भवनपुर गांव छोटा था, लेकिन वहां का दिल बड़ा। एक ही कच्ची सड़क, मिट्टी के घर, बैलगाड़ियां और दूर तक फैले खेत। इसी गांव में रहता था शिवराम, एक गरीब लेकिन बेहद नेक और मेहनती नौजवान। उसकी छोटी बहन सुहानी उसकी दुनिया थी। भैया नाश्ता कर लो, सूरज सिर पर चढ़ाया है। अभी हल में मजा आ रहा है बहन, जब खेत हरे होंगे तब नाश्ता मीठा लगेगा। शिवराम बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उस पर हमेशा मेहरबान नहीं रही। फसलें सूख जाती, मजदूरी अधूरी मिलती। बावजूद इसके वह किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता। एक दिन दोपहर के समय जब शिवराम लकड़ियां बटोर रहा था, पास के जंगल से किसी औरत की चीख सुनाई दी। कोई बचाओ, मेरी बकरी पर कुत्ता झपट रहा है। शिवराम बिना सोचे दौड़ा। वहां एक बूढ़ी औरत बुरी तरह घबराई हुई थी और उसकी बकरी एक जंगली कुत्ते से जान बचा रही थी। बुआ जी, आप पीछे हटिए। वह लकड़ी का मोटा टुकड़ा उठाकर कुत्ते को भगाता है। बकरी बच जाती है। बेटा तू फरिश्ता है। मैंने कई लोगों से मदद मांगी पर तू आया। तुझे भगवान बहुत देगा। बुआ जी, मैं बस इंसान हूँ। इंसान का काम इंसान के काम आना है। एक शाम जब बारिश होने को थी, शिवराम गांव के बाहर लकड़ियां बटोर रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज आई। मदद। कौन है वहाँ? एक बूढ़ा व्यक्ति कीचड़ में गिरा पड़ा था, घायल और बेहोश। बेटा, मदद। आप चिंता मत करो बाबा, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। वह उसे अपने घर लाया। सुहानी ने उसके घाव साफ किए, उसे खाना खिलाया और 3 दिन सेवा की। तीसरे दिन बूढ़ा थोड़ा ठीक हुआ। बेटा, तुमने तो मुझे फिर से जीने का मौका दिया। तुमने बिना जाने समझे मेरी मदद की। पर भला तो वो भला। बाबा, अगर किसी की जान बच जाए तो उससे बड़ी बात क्या? अगली सुबह शिवराम जब जागा तो बूढ़ा गायब था। केवल एक पर्ची छोड़ गया। तेरी भलाई बेकार नहीं जाएगी, समय आने पर लौटेगी। 2 हफ्ते बाद गांव के मंदिर में एक बड़ी चोरी हो गई। चांदी की घंटियां और दान पात्र खाली पाए गए। पंचायत बुलाई गई। गांव में पहली बार ऐसा हुआ है। जिसने चोरी की है सामने आए। मुझे तो वो शिवराम संदिग्ध लगता है। पिछले हफ्ते देखा था, उसके पास नए कपड़े थे। गरीब आदमी अचानक अमीर कैसे बन गया? हाँ, वह तो हाल ही में जंगल से कुछ लाया भी था। जरूर उसी ने चोरी की। आप लोग बिना सबूत के मेरे भाई पर आरोप लगा रहे हैं। मैं सच्चाई सामने लाऊंगी। तक सच्चाई सामने न आए तुम गांव से बाहर। शिवराम कुछ नहीं कह सका। वह चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। रात में उनके घर एक रहस्यमयी चिट्ठी आई। अगर सच्चाई जाननी है तो पूरब की पहाड़ियों की ओर चलो। वहां तुम्हारी भलाई का जवाब मिलेगा। सुहानी अगली सुबह उस रास्ते निकल पड़ी। पूरब की पहाड़ियों के पार भव्य कोठी थी। चौकीदार ने उसे भीतर पहुंचाया। वहां वही बूढ़ा व्यक्ति कुर्सी पर बैठा। आप वही बाबा हैं जिसे मेरे भैया ने बचाया था?
हाँ बिटिया, मैं असल में एक धनी जमींदार हूँ जो कुछ समय के लिए गुमनाम जीवन जी रहा था। तुम्हारे भाई की भलाई ने मेरी जान बचाई। तो अब आप क्या करने वाले हैं? अब वक्त है सच्चाई को उजागर करने का। अगले दिन गांव की पंचायत फिर बुलाई गई। मैं यहाँ एक सच्चाई बताने आया हूँ। असली चोर भैरव सेठ है। ये रहा सबूत, मंदिर की चांदी उसके गोदाम से बरामद हुई। हाय, हमें धोखा दिया गया। मैं तो मुझे फंसाया गया। शर्म करो भैरव, अब गांव से तुरंत निकलो। मेरे भैया पर बेवजह आरोप लगे। वो तो हमेशा भलाई करता है। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी संपत्ति संभालो। बाबा, मैंने भलाई सौदे में नहीं की थी। अगर आपकी संपत्ति से किसी जरूरतमंद का भला हो सकता है तो मैं मदद जरूर करूंगा। यही सोच इंसान को इंसान बनाती है। बिना स्वार्थ की गई